What are these coordinates? 4? D5? What does this even mean? I'm lost. This is useless. हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम क्लास 10th के मैथ्स का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यहाँ पर क्या होता है, सिंपली है ये। पहली चीज़ ये समझ लो कि इसका यूज़ क्या होता है। तो यूज़ तो बहुत सारी जगहों में होगा। कैसे? आपका फिजिक्स में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, स्पेस साइंस में यूज होगा। जो स्पेस लाइट होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, हर चीज़ के लिए कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजफुल है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है। ज्योमेट्री तो आपको पता है, आपने बचपन से ही पढ़ रखा है। ज्योमेट्री जो जहाँ पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स, इनके बारे में आप पढ़ते हो। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को साथ लेके चलना कह सकते हो, या एक दूसरे को हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना कह लो, साथ रखना कह लो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां से हिलना नहीं है, उस पॉइंट पे साथ रहना है। तो इसे हम कहेंगे क्या? कोऑर्डिनेट। तो यहां पर कोऑर्डिनेट हम मैथ्स में कैसे जानेंगे बच्चे? तो देखो, कार्टेशियन सिस्टम क्या पढ़ा है आपने? कार्टेशियन सिस्टम। तो जो नंबर लाइन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर उसे आप इस तरीके से बांटोगे, है ना, 4 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर होता है वो होता है ओरिजिन। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और जो हमारा यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम की, तो यही होता है कार्टेशियन सिस्टम में। क्या होता है? तो डायरेक्शन आप कहाँ बता रहे हो? अगर एक्स एक्सिस की तरफ बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि आप अपने घर से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। तो नॉर्थ अगर आप जा रहे हो तो एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे। अब यही अगर साउथ जा रहे हो तो एक्स डैश, यानी कि ये जो मैंने 4 पार्ट बताए इसमें नंबर लाइन की तरह नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्थ साइड में आपका क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, और यहाँ लेफ्ट राइट में आप रख सकते हो इसे। और हॉरिजेंटल लाइन को देखो तो अपर साइड और लोअर साइड, है ना, अप्स एंड डाउन में देख सकते हो। जो अप है पॉजिटिव, डाउन है वो नेगेटिव होता है। तो ये तो साइन की बात हो गई। कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया। अब क्या है यहाँ पर, क्या होता है? जो हमने अभी बात की कार्टेशियन प्लेन की, वहां पे किसी भी पॉइंट पे ऑर्डिनेट्स को बताना। यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो चीजें आएंगी। तो पहले एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जानना जरूरी। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको अभी समझाया। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि ये दोनों जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जिस भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब मिलेंगे, पॉइंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर एब्सिसा किसको कहेंगे? तो देखो बच्चे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना किसी पॉइंट पे, कहाँ पे? फ्रॉम वाई एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मेजर होता है। कैसे मेजर होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल मेजर होता है, उसे हम एब्सिसा कहते हैं। अब अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो सिंपल समझ लो, वाई हमारा वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी नंबर प्रेजेंट होगा, उसे हम एब्सिसा कहेंगे। मैं आगे इसे बताऊंगी पॉइंट के थ्रू। ऑर्डिनेट किसको बोलोगे? तो परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब मेजर्ड कैसे होगा? ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो सिंपल है ये भी, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसे, उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट।
ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, मान लो अगर कोई पॉइंट है पी पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो अगर 7 है तो 7 को हम एब्सिसा कहेंगे, और जो y पॉइंट पे 8 है, यानी आपको जो पॉइंट गिवन है ना वो ऐसे लिखा होता है x, y, है ना। कैसे लिखा होता है? ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है पॉइंट रख के x, y, जो x हमेशा आगे लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। तो 7 अगर हमारा एब्सिसा है, क्योंकि 7 आगे लिखा है, 7,8 है, तो 8 जो है वो हमारा ऑर्डिनेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई है बच्चे? मतलब x जो है वो एब्सिसा कहलाता है और y जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो अब हम इसे समझ लेते हैं फिर से क्वाड्रेंट को। जो क्वाड्रेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो किस तरीके से होता है? तो बच्चे कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट की बात करोगे तो आप ध्यान से देखोगे, जब हम x एक्सिस और y एक्सिस रख रहे हैं तो ये इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 4 भाग बनाता है। तो किस तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं हम इसे। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइड रखेंगे, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फिर हम y कोऑर्डिनेट और x डैश यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा दोनों ही साइन नेगेटिव होता है x और y का, और फोर्थ में हमारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये होता है हमारे जो क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट, यहां पर देखो क्वाड्रेंट क्यों जरूरी है, आप साइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये कोऑर्डिनेट हमें बताता है, क्वाड्रेंट से पता लगता है, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको दोनों ही नेगेटिव गिवन होंगे तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ होगा। अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड होगा, और अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट होता है। ओके बच्चों, तो इसे याद रखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये आगे जाके आपको काफी हेल्प करेगा जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो, ठीक है। अभी आपको 10th में तो इतना ही जानना है इसके बारे में। साइन कन्वेंशन मैंने अभी बताया है आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, बेसिकली वहां पे आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। 2 पॉइंट गिवन होंगे और उसके बीच की दूरी निकालो। इसे ट्रायंगल भी दे सकता है, रेक्टेंगल भी मिल सकता है आपको। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि आपको क्वाड्रिलेटरल के भी डिस्टेंस को फाइंड करने बोला जा सकता है, तो वो 2 पॉइंट होंगे। कोई भी, मान लो कि MN हो सकता है, PQ हो सकता है, कुछ भी, वो पॉइंट गिवन होगा। तो इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिंपल मैं ये बता रही हूँ आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है, आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। हाँ, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बच्चे, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला हमें गिवन होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं हम इसे। तो कैसे फाइंड करते हैं 2 पॉइंट के बीच की दूरी को? तो ये दूरी आपको पता है, सपोज करो कि P पॉइंट है ना, तो P के लिए x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो Q के लिए x2 y2 कोऑर्डिनेट गिवन होगा। तो हम जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे P और Q के बीच में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को देखना है हमें, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता है समझ लो इसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में ये लिखे होते हैं। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या इसे हम x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आपका साइन बीच का चेंज नहीं करोगे। अब आप कहोगे मैम अगर हमने x2 में से x1 माइनस किया, सपोज करो कि कोई वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, कोई वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, और उसे ही x1 माइनस x2 करेंगे तो क्या वैल्यू और साइन चेंज नहीं हो जाएंगे? तो बिल्कुल चेंज होंगे बेटा।
लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों ही चीजों के ऊपर में स्क्वायर लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका जो पावर है वो अगर इवन नंबर होता है तो साइन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हम x1 पहले रखें या x2 पहले रखें। तो आपको जो याद रहे आप वैसे लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता रही हूं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या x2 माइनस x1 अंडर रूट होल अंडर रूट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आपको जो याद रहे आप उसे लिख सकते हो और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। और इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी। मैं सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हर बार की तरह मैं फिर लेकर के आऊंगी क्वेश्चंस। अभी हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसके लिए, ठीक है बेटा। तो अब हम समझ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला को। हाँ, इस चैप्टर में आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, एक हमने पहले देखा और ये दूसरा हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ये बेसिकली रेशियो फाइंड करना होता है। लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रही है उसको, तो इसे हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो पॉइंट जो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करे। तो जब हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की, तो आप देख सकते हो ये एक लाइन है, इस पे आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इसे पी पॉइंट पे हम रखेंगे। तो ये जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये किस तरीके से डिवाइड करेगा, बेसिकली ये रेशियो बनाएगा, ए पी रेशियो है ना, और पी बी रेशियो। तो यहाँ पर क्या है, m/n रेशियो जो बनेगा वो m/n बनेगा। तो ये किस तरीके से पॉइंट डिवाइड होगा, तो लाइन सेगमेंट ए बी को पी पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है। किस तरीके से, m/n में। ये जो दो पॉइंट, दो सेगमेंट बने हैं दोनों के बीच में, वो m और n से डिनोट करेंगे उस पॉइंट को। तो p के लिए फॉर्मूला क्या बना, यानी हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m/x2 प्लस m/x1 डिवाइड बाय m+n, ये फॉर्मूला है। और दूसरे पॉइंट के लिए m/y2 प्लस n/y1 एंड m+n। ये पॉइंट निकाल, ये p पॉइंट के लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, जो हम दोनों सेक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी जो रेशियोज है उसे हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन में। तो आइए हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन को। एक्सटर्नल डिवीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फिर एक हम लाइन रखते हैं, ए पॉइंट है, देन बी पॉइंट है, देन पी पॉइंट है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से समझो कि जो बी पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसे हमने n रखा और ए टू पी हमारा m है। तो इस रेशियो में यहाँ पर ये किस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, तो देखो p पॉइंट के लिए m/x2 माइनस हो जाता है n/x1 बाय m-n, ये फॉर्मूला है। और my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m-n, ये पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। और इस सेगमेंट से इसे ही आपको याद रखना है, इसे ही सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब बात आती है कि अगर पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हो तो क्या होता है, तो उस फॉर्मूले को भी हम समझ लेते हैं। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो जब बात मिड पॉइंट की होगी तो दोनों जो हम रेशियो रखते हैं ना m/n का, वो बराबर होगा, वो 1+1 होगा, यानी m+n हम लिखते हैं तो 1+2 हो जाएगा। और m भी 1 है, n भी 1 है, तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मिड पॉइंट के लिए, m1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये तीन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, मैं खुद करवाऊंगी क्वेश्चन लेकर के,
आपको सारी चीज़ें हम जो भी फॉर्मूला है ना, आप क्वेश्चन में जब अप्लाई करके देखते हो तो ये अच्छे से समझ में आता